दोनों हाथ जोड़ लेंगे, हाथों को श्रीफल बनाएंगे और बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं सम्मान क्षेत्र मंच पर आमंत्रित करूंगा और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सूत्रधार के रूप में श्रीमान देवेन जी, सुषमा जी, शीला जी, सहज जी, सजन जी, राजवाड़ा परिवार जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ। परम पूज्य मुनिवर के शिष्य नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। श्रीमान संदेश जी आए, हमारे सम्माननीय सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से करेंगे और आप ताली बजा के इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में श्रीमान देवेंद्र कुमार जी मंच पर आ जावें। उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है। श्रीमान संदेश जी जो कि गुणायतन से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में आइए साहब देवेन जी, मल्लू जी, विनीता जी, पुष्पा जी, निशांक जी, दीपन जी, पोकलेन परिवार जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं आमंत्रित करूंगा वे आए। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। आइए पुनः एक बार संदेश जी को आमंत्रित करूंगा हमारे देवेन जी परिवार का सम्मान करने के लिए। इसी क्रम में अगले सूत्रधार के रूप में श्रीमान शंभव जी, अंजना जी, रोनेश जी, अजित जी, संजय जी चौधरी, मंगावली परिवार जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। आइए श्रीमान देवेन जी, मल्लू जी परिवार आ जावे। देवेन जी आइए, अच्छा आप आ जाइए। भैया संदेश जी सम्मान करें माता जी का। और इसी क्रम में तीसरा परिवार संभव जी, अंजना जी परिवार है ना, पहले माता जी का कर दें, पहले माता जी का कर दें श्रीमान। इसके बाद अगले सूत्रधार के रूप में तैयार रहेंगे श्रीमान शंभव जी, अंजना जी, रोनेश जी, अजित जी, संजय जी चौधरी, मुगावली परिवार। और इनके सम्मान के लिए पुनः एक बार आवाज़ दूंगा भाई संदेश जी। श्रीमान राजन जी, बावड़िया कला ये भी आएंगे सम्माननीय। श्रीमान शंभव जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्य संपन्न करेंगे। आइए आ रहे हैं राजन जी, बावड़िया कला जल्दी जावे। इसी क्रम में अगले सूत्रधार के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान निर्मल जी, विषम जी, जिनेन जी, प्रगति जी, अक्षत जी, ईशी जी, पुष्प कंगन परिवार भोपाल जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया और उनके सम्मान की आवाज़ दूंगा हमारे श्रीमान राजन जी, बावड़िया कला वे आएंगे। निर्मल कुमार जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा आपकी ताली तो बजी नहीं रही आज। आइए श्रीमान निर्मल कुमार जी आ जावे और अगले सूत्रधार के रूप में आमंत्रित करूंगा आइए श्रीमान निर्मल कुमार जी परिवार सम्मान ग्रहण कर रहे हैं, आप ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में अगले सूत्रधार के रूप में श्रीमान संजय जी, स्नेहलता जी, आशिका जी, दृष्टि जी, भोपाल बामौर परिवार जिन्होंने आज सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज्य मुनिवर के और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा हमारे शीर साहब भोपाल निवासी भाई सिद्धांत जी वे आएंगे। सम्मानित सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। भाई संजय जी आ तो जाओ, हाँ जी क्षमा करना, संजय जी, स्नेहता जी, मुन्नीभाई जी, आशिका जी, दृष्टि जी, भोपाल बामौर परिवार या जावे कामौर परिवार आइए। और इनके सम्मान की आवाज़ दी है हमारे भोपाल निवासी श्रीमान सिद्धांत जी ये आएंगे हमारे मुन्नीभाई परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में भाई अनुभव जी गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री आ जाएं, हमारे सम्माननीय श्रीमती मुन्नीभाई परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करेंगे भाई सिद्धांत जी। और जी
और आइए चलते हैं, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, उपस्थित हो तो मंच पर आएंगे श्रीमान संतोष जी, शिल्पा जी, कारुण जी, धीर जी, कुंदन जी परिवार भोपाल। हाँ जी, और इनके सम्मान की आवाज़ दूंगा रवि जी मड़वैया गुणायतन परिवार, शिरोमणि संरक्षक ये आएंगे सम्माननीय, और साथ में आएंगे रोहित जी सुगंधी ये आएंगे श्रीमान संतोष जी शिल्पा जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए। अच्छा, अध्यक्ष पंचशील नगर, और जिन्हें आज नवदा भक्ति के साथ परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के आहार करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियां तो बजाएंगे, इनके पुण्य की अनुमोदना करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दी है रवि जी को और रोहित जी को। और आइए इसी क्रम में अगले ट्रस्टी के रूप में काला परिवार से सुभाष जी, किरण जी, सीमांत जी, वीणा जी, प्रवेश जी, रचना जी, सोनम जी, प्रथम जी, आदित्य जी, अनंत जी, शिया काला परिवार भोपाल, जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं आमंत्रित करूंगा। और इनके सम्मान के लिए एक बार पुनः आवाज़ दूंगा भाई अनुभव जी शराब लाडला परिवार भोपाल। आइए। श्रीमान सुभाष जी, किरण जी, सीमांत जी, वीणा जी, प्रवेश जी, रचना जी, सोनम जी, प्रथम, आदित्य जी, अनंत जी, शिया काला परिवार भोपाल। और इनके सम्मान के लिए भाई अनुभव जी शराब राष्ट्रीय प्रचार मंत्री गुणायतन, और साथ में आएंगे श्रीमणि संरक्षक रवि जी मड़वैया भोपाल। दोनों युवा साथी मिलकर हमारे काला परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, और आप जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें। और आइए, एक नाम बहुत ही चिर परिचित है, राजस्थान पत्रिका के रूप में, राजस्थान पत्रिका के रूप में प्रकाशित होते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राजस्थान के नाम नहीं पत्रिका के नाम से पेपर निकलता है। श्रीमान गुलाबचंद जी कठारिया हमारे बीच उपस्थित, गुलाबचंद जी कोठारी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा हमारे सम्मानीय अतिथि का वहीं जाके सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा श्रीमान अनुभव जी शराब, सुनील जी जैनाविन और श्रीमान संदेश जी, ये नीचे ही पहुंचेंगे। और साथ में हमारे महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान अमर जी, ये सभी पहुंचेंगे। सम्माननीय कोठारी जी का पूरी टीम पहुंच जाए और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। कोठारी जी का वहीं जाके सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे सभी लोग। और आइए, हम और आप सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, उसके पूर्व जी, और आज का कार्यक्रम 2 सत्र में होगा। और आइए, मैं आमंत्रित करूंगा दिगंबर जैन समाज बुढ़ार, जिनकी भावना है कि परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में आगामी आने वाले दिनों में पंचकाल प्रतिष्ठा महामहोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हो, ये निवेदन करने बुढ़ार दिगंबर जैन समाज आई है। आइए, गुरुवर के शिष्य मंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी बात रखें। और आदरणीय अशोक भैया जी हमारे श्रीमान कोठारी जी को मुनिवर का साहित्य प्रदान करेंगे। और आइए, दिगंबर जैन समाज बुढ़ार अपनी बात रख रही है, मुनिवर का सानिध्य प्राप्त हो इस भावना के साथ निवेदन कर रही। जल्दी महाराज श्री को सकल दिगंबर जैन समाज बुढ़ार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु 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 चुलक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी एवं समय सागर जी के आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के निर्देशन एवं बाल ब्रह्मचारी श्री अभय भैया जी, प्रदीप भैया जी के मार्गदर्शन में बुढ़ान नगर में एक भव्य 1008 शांतिनाथ जिनालय
एवं 24वीं का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता को प्राप्त हो रहा है, जिसका अवलोकन आप कर चुके हैं। हम सकल समाज की ओर से आपसे अनुरोध करते हैं कि आपके चरण सानिध्य एवं संघ के सभी महाराजों के आशीर्वाद से पंच कल्याण का कार्य संपन्न होवे, ऐसा आशीर्वाद हम सभी को देने की महितिक कृपा करें। जिज्ञासा ये है महाराज जी, हम सभी श्रावकों को समस्त पिछीधारी संतों का जो किसी भी संघ के हों उनका पूरा यथोचित सम्मान करने का कर्तव्य है, किंतु हर एक संघ की अलग अलग परंपरा होती है, तो हम श्रावकों के लिए इसके लिए उचित मार्गदर्शन करें, हम लोग उसका निर्वहन कैसे करें। जी नमोस्तु भगवान। देखिए, श्रावक का काम है गुरु भक्ति करना और उसे गुरु भक्ति का परिचय देना चाहिए, उसे बाकी व्यामोह से मुक्त होना चाहिए। यदि इधर उधर की बातों में उलझ जाएगा तो भक्त बनने की जगह विभक्त हो जाएगा। हमें ऐसी प्रवृत्तियों से अपने आप को दूर रखना चाहिए और हर अच्छे अवसर का अच्छा उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ओम महाराज जी पंच कल्याणक के हाँ, लिए भावना भैया बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए नमस्ते महाराज। और आइए चलते हैं सीधे शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा, परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पंच कल्याण की पूर्व संध्या पर आज ये शंकर समाधान का सत्र गुरु चरणों में, और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संतोष जी शिल्पा जी जैन, पंचशील नगर के जो अध्यक्ष भी हैं और आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं। बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है। एक बार जोरदार तालियों से फिर से इनका स्वागत अभिनंदन कर दीजिए। वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में आरना जैन विद्यासागर इंस्टीट्यूट के पास अपने माता पिता के साथ में वे अपना प्रश्न। समाधि सम्राट सृष्टि श्रेष्ठ धर्म मस्तक संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, विद्या निधि विद्या छवि अभिनव आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। सवाल करो जल्दी भाई। हे गुरुदेव, राष्ट्र धर्म समाज परिवार व्यवहार दान और व्यापार, हे गुरुदेव श्रावक के लिए इनका क्या क्रम होना चाहिए एवं साधु संतों के लिए इनका क्या क्रम होना चाहिए, उनका निर्वहन कैसे हो, हे गुरुदेव के राष्ट्र धर्म समाज परिवार व्यापार और क्या बोला, दान व्यवहार। देखिए, सब अपनी अपनी जगह है और जहाँ जैसी भूमिका है व्यक्ति को वैसा काम करना चाहिए, लेकिन इन सब के मध्य जब हमें किसी एक को चुनना हो तो जैन धर्म के अनुसार सबसे पहले राष्ट्र को चुनना चाहिए। जैन धर्म राष्ट्र धर्म को आत्म धर्म से भी ऊंचा मानता है। आप सबके संज्ञान के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि यदि किसी मुनि की राष्ट्र को आवश्यकता है तो वर्षों से साधनारत मुनि भी अपने मुनि दीक्षा को छेद कर राष्ट्र के लिए समर्पित हो सकता है। ये उदात्त दृष्टिकोण जैन धर्म का है। काश जैनों के इस राष्ट्रवादी चिंतन को लोगों तक पहुंचाया जाए तो राष्ट्र को अपना सर्वस्व मानना चाहिए, और जैनों ने ये माना है और इसका ही प्रमाण है भामाशाह जैसे लोगों का उदार दान कि राष्ट्र पर संकट आया सारा खजाना खोल दिया, और न केवल खजाना खोला खुद राणा प्रताप का सेनापति भी बना। तो जैनियों के इस स्वरूप को हमें ठीक तरीके से समझने और प्रकाशित करने की जरूरत। फिर रहा सवाल धर्म समाज, इनके साथ एक बार और जोड़ दो संस्कृति। तो हम राष्ट्र के साथ धर्म है, राष्ट्र के प्रति अपना धर्म आत्मधर्म का भी पालन करें, और जब हम धर्म का पालन ठीक रीति से कर पाएंगे
तभी हम समाज में ठीक रह पाएंगे, तभी हम परिवार के प्रति ठीक रह पाएंगे, तभी हम व्यवहार भी ठीक कर पाएंगे और तभी हमारा व्यापार भी शुद्ध हो पाएगा। और इन सब चीज़ों को करने पर हम अपने दान को सार्थक कर पाएंगे। इसलिए हम राष्ट्र को और फिर धर्म को दो को साथ लें और ये सब चीज़ें अपने आप जुड़ जाएगी यदि हमारे हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा प्रकट हो जाए। तो संस्कृति के प्रति निष्ठावान व्यक्ति ही राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है और जिसकी सांस्कृतिक चेतना जागृत होती है वही धर्मनिष्ठ हो पाता है। इसलिए ये सब बातें एक दूसरे के साथ जोड़ कर ले चलनी चाहिए। आरना जैन नमोस्तु महाराज। और उसके बाद में CPHD फाउंडेशन के यहाँ पे संतोष कुमार जी, उत्कर्ष सिंह, नीर यादव, शैलेंद्र जी, सिंह जी, ये और उनके साथ में सेजल जैन, ये सभी प्रश्न करेंगे। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। प्रमाण सागर जी महामुनिराज जी की जय। महाराज जी, सवाल करो। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि अभी दुखमा सुखमा काल चल रहा है, पर आगे चल के दुखमा काल चलेगा, तो हम लोग ऐसे कौन से कर्म करें जो हम लोग दुखमा काल में जन्म ना लें। देखो, जिन धर्म का पालन करो तो दुखमा काल तो छोड़ो, ऐसे काल में जन्म लोगे जहाँ साक्षात केवल ज्ञान होता है। समझ गए? इसलिए धर्म का पालन करो तो कुछ नहीं हो। चलिए आगे, अगला। CPHD फाउंडेशन के मेंबर अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे विकर्ष जी शास्त्री सलेहा। नमस्ते महाराज, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं CPHD फाउंडेशन से हूँ। मेरे पास एक प्रश्न है और एक निवेदन और अपील है। पहला प्रश्न ये है कि हम NGO के जितने भी वॉलंटियर्स हैं समाज में विभिन्न तरीके से योगदान दे रहे हैं, परंतु हमारे सामने एक चुनौती है कि हमारे NGO में 90% स्टूडेंट्स हैं और 10% वर्किंग प्रोफेशनल हैं। तो समाज में कोई समस्या होती है तो कई बार हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है कि वो योगदान देने में हम असमर्थ रहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर अपने NGO में जोड़ सकें और योगदान समाज में पहुंचा सकें ताकि काफ़ी जानें बचा सकें। दूसरा मेरा अपील है, जैसा कि आपको ज्ञात है कि ब्लड अगर समय पर लोगों को पहुंच जाए हॉस्पिटल में या आकस्मिक स्थिति में तो लोगों की जानें बच भी सकती हैं और ना पहुंचे तो जान जा भी सकती है। हम प्रतिदिन 10 यूनिट ब्लड डोनेशन दिलवाने का कार्य करते हैं, परंतु कई बार हमें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप जैन समाज एवं अन्य समाज एवं भारत में ये निवेदन और अपील पहुंचाएं ताकि अत्यधिक संख्या में लोग ब्लड डोनेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग ब्लड डोनेट करके लोगों की जान बचा सकें। धन्यवाद। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है कि स्टूडेंट होने के साथ साथ सेवा और परोपकार के कार्य के प्रति आप सबका मन उत्साहित है। मैं समझता हूँ यदि हमारी समाज का युवा इस तरह के उपक्रमों में लगता है तो वह एक रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ता है और इससे बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। जहाँ तक सवाल है कि इस तरह के कार्यों में बहुत सारी बाधाएं या व्यवधानों के आने का, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। हमें लगे रहना चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। सेवा के कर्म को एक सामान्य कर्म नहीं मानना, इसे अपने जीवन की तपस्या मानना, और कोई भी तपस्या बिना चुनौतियों के पूरी नहीं होती। इसलिए तपस्या है, डिगो मत। हमें करना है, करें, हम खुद करें और इस तरीके से अपना काम करें कि लोग हमसे खुद प्रेरित होकर हमारे पास आए। हमें किसी को अलग से कहने की ज़रूरत ना पड़े। हम धीमी ही सही लेकिन ठोस कार्यवाही करें तो परिणाम बहुत अच्छा आएगा। आपने जो दूसरी बात की, जीवन के लिए रक्तदान आदि की, वो आप लोगों का कर्तव्य है। मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं सभी से एक ही बात कहूँगा कि हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे ऊपर समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा स्थान है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस समाज के लिए कुछ दें। बस इतना भाव मन में जग जाए
तो लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन लोगों के साथ लेने की इच्छा तो बहुत दिखती है, देने के क्षेत्र में प्रायः पिछड़ जाते हैं। ये कतई उचित नहीं है। हम अपनी धारणा को पक्की बनाएं और ये मान करके चलें कि मेरा समाज में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि मेरे निर्माण में समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अपने बीच में कवि विकर्ष जी शास्त्री सलेया, जिनकी जीवा और कलम में गुरुवर और गुणायतन बसा है, वे एक प्रश्न करें और उसके बाद में आज कल से जो यहाँ पर इस धरा पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है गुरुवर के आशीर्वाद से, उसके लिए बहुत बड़ी टीम तो बनी हुई है ही, साथ में उसी टीम में ही योगाचार्य राजीव जैन त्रिलोक जी के साथ में विशेष 25 लोगों की टीम यहाँ पर उपस्थित हो चुकी है। वे आशीर्वाद भी चाहते हैं और एक प्रश्न भी अपना करना चाहते हैं गुरुवर के आशीर्वाद। हाँ, करो दे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। और अपनी जिज्ञासा, अपनी शंका रखूं उसके पहले कुछ पंक्तियां पूज्यवर के चरणों में। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की। जो विद्यासागर लघुनंदन चरणों में वंदन करता हूँ, चरणों का चंचरीक हूँ मैं, चरणों में सर ये धरता हूँ। जो सिंह गर्जना करते हैं, जिन शासन के उद्घोषक हैं, ये सिंह गर्जना करते हैं जिन शासन के उद्घोषक हैं। गुरु की आज्ञा में जो चलते, केवल जिन वाणी पोषक हैं। जो कुंद कुंद की परंपरा के सच्चे एक सिपाही हैं। अकलंक देव से वाक्य पटु और मोक्ष मार्ग के राही हैं। अरे मान तुंग मुनि के जैसी जिनके अंतस में भक्ति है। उपसर्गों को हंसकर सहते, जाने कैसे ये शक्ति है। अपने चरणों की पदरज से बंजर को तीर्थ बनाया है। गुणायतन सम्मेद शिखर का विश्व पटल पर छाया है। गुणायतन सम्मेद शिखर का विश्व पटल पर छाया है। जिनकी ओजस्वी वाणी से मिथ्या तु अंधेरा छटता है। रोग शोक सब नस जाते और पाप स्वतः ही घटता है। मूर्ख जिनके चरणों में आकर के ज्ञानी हो जाता है। हटी और पाखंडी भी पानी पानी हो जाता है। हटी और पाखंडी भी पानी पानी हो जाता है। और विद्यासागर गुरु की गंगा ये आगे बढ़ती जाएगी। और गुरु पर प्रमाण की गौरव गाथा सदियों गाई जाएगी। ऐसे पूज्यवर के चरणों में नमोस्तु। और गुरुदेव, मेरा शंका ये है कि आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे कहा जाता है, तो सच्चा प्रेम क्या होता है? प्रेम और मोह में क्या अंतर होता है? मोह और प्रेम क्या है? देखो, प्रेम के लिए कोई दिन नहीं होता। प्रेम तो हमारे जीवन के हर सांस में बसना चाहिए। गुरुदेव की 2 पंक्तियों में मैं कहूँगा जो उन्होंने मूक माटी में लिखा है। प्रीत मैं उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है। प्रीत मैं उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है। और गीत मैं उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है। अंगातीत प्रीत और संगातीत गीत की अनुभूति ही जीवन की सही रीत होगी। हमें उस तरफ अपनी दृष्टि अपनानी चाहिए। आज जिसे प्रेम कहा जाता है वो प्रेम नहीं, केवल यौनाकर्षण है। ये एक विकार है। और आज के दिन में जो कुछ भी देखा जा रहा वो यही है। और अब प्रेम के लिए अब प्रेम शब्द का भी प्रयोग कम होने लगा, प्यार शब्द का प्रयोग ज़्यादा होने लगा है। और मैं कहता हूँ, प्यार का पहला अक्षर टूटा हुआ है। प्यार का मतलब है टूटा हुआ यार। जितने हैं वो उसी चक्कर में पड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं, ये सब
पाश्चात्य परंपरा के अंधानुकरण का परिणाम है। हमारे देश में प्रेम का स्वरूप बहुत ऊंचा है और हमारे देश में प्रेम का संबंध स्त्री पुरुष से नहीं है, प्रेम का संबंध अंतरात्मा से है। हमारे यहाँ देह प्रेम को कभी भी प्रेम नहीं, उसे तो वासना की संज्ञा दी गई। आत्म प्रेम को प्रेम और वात्सल्य की संज्ञा से अभिहित किया गया है। ये बात सच है कि प्रेम वात्सल्य में भी आकर्षण होता है और वासना में भी आकर्षण होता है, लेकिन दोनों के आकर्षण में बड़ा मौलिक अंतर होता है। आंतरिक प्रेम का आकर्षण हमें एक पवित्र अनुभूति कराता है और वासना में प्रेम का आकर्षण हमें तृष्णा के अंधकूप में गर्त गिला देता है। हमें उससे अपने आप को बचाकर बाहर निकालना चाहिए। मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा तो ऐसा कह सकता हूँ, गाय का दूध भी सफ़ेद होता है और आंकड़े का दूध भी सफ़ेद होता है। देखने में दोनों दूध है, रंग रूप दोनों का समान है, लेकिन सबको पता है गाय का दूध पुष्टिकारक होता है और आंकड़े का दूध घातक होता है। मैं इतना ही कहूँगा, शुद्ध प्रेम गाय के दूध की तरह हमारे जीवन की पुष्टि करता है और वासना प्रेरित प्रेम आंकड़े के दूध की तरह जीवन को नष्ट भ्रष्ट करता है। आज की पीढ़ी को प्रेम का सच्चा स्वरूप समझने की ज़रूरत है। प्रेम था मीरा का, जिसने देह भाव से ऊपर उठ कर के प्रेम प्रदर्शित किया। आजकल प्रेम प्रेम नहीं बचा, प्रेम का प्रेम भर बचा है, जो हम सब के लिए बहुत गंभीरता से विचारने के योग्य। योगाचार्य राजीव जैन और उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। कोई भी अनुष्ठान का कार्य होता है तो उसमें जाप महत्वपूर्ण, जो पावर हाउस है, और ये हमेशा हर अनुष्ठान में जाप करते रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और वे आशीर्वाद की गुहार भी कर रहे हैं और उसके साथ में ही अपना प्रश्न भी कर रहे हैं। और आज जैसा महाराज श्री ने बताया कि आज ये सत्र 2 सत्र, ये संख्या समाधान का सत्र 2 सत्रों में रहेगा। और इसके बाद में आज अपने बीच में देश के जाने माने गुलाब चंद जी कोठारी पत्रिका से यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें यह माइक जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं राजेश जी IAS विद्यासागर इंस्टीट्यूट, वे भी तैयार रहेंगे अपना प्रश्न पूछने के लिए। और अशोक भैया अपनी बात करेंगे। हाँ जल्दी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरी जाप की टीम की तरफ से आपको 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव एक प्रश्न है कि पंच कल्याणकों में जो जाप होती है, इसका क्या महत्व है? थोड़ा प्रकाश डालने की कष्ट करें। देखिए, पंच कल्याणक कोई साधारण कार्यक्रम नहीं, एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है पाषाण को भगवान बनाने। और पाषाण को भगवान बनाने की क्रिया केवल मंची क्रिया नहीं होती, उसके साथ अनेक विशुद्ध अनुष्ठान होते हैं, मांगलिक अनुष्ठान होते हैं, जिसमें जाप भी होता है, पाठ भी होता है, पूजा भी होती है, हवन भी होता है, आराधना भी होती है। तो उन सब अनुष्ठानों की आराधना को पूर्ण ऊर्जा से भरने के लिए अतिरिक्त जाप अनुष्ठान होता है। आप लोग जाप कर रहे हैं, उस जाप के प्रभाव से 2 काम होगा। पहला काम, हमारा अनुष्ठान सानंद संपन्न हो, और दूसरा, हम जो अनुष्ठान कर रहे हैं, जो प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, उनका प्रभाव सही हो, उस पर असर अच्छा हो। तो आपके जाप से ये पूरी प्रतिष्ठा सफल होगी। ध्यान रखना, भगवान सब जगह विराजमान किए जाते हैं, लेकिन जहाँ जितनी विशुद्धि के साथ प्रतिष्ठा होती है, उसका प्रभाव उतना अधिक होता है। तो ये जाप तो आप लोग करेंगे ही, हम लोगों को भी बहुत आराधना करनी होती है, प्रतिष्ठाचार्य को भी बहुत क्रियाएं करनी होती है। ये अलग अलग स्तर पर होती है। पहला स्तर आप लोगों का है, दूसरा स्तर प्रतिष्ठाचार्यों का है, और तीसरे स्तर पर हम लोगों को करना होता है। तब इस तरह के अनुष्ठान संपन्न होते हैं। आम जनों को तो ये बाहर के मंची कार्यक्रम भर दिखते हैं,
लेकिन इसके आंतरिक अनुष्ठान बहुत प्रभावी होते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है आप लोग इतनी तादाद में तत्परता के साथ जाप के लिए बैठे हैं। आपका जाप इस अनुष्ठान में अतिशय विशुद्धि को बढ़ाएगा और आप सबके जीवन में भी विशुद्धि उत्पन्न करेगा। इसी भाव के साथ में आपको आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। राजेश जी जैन IAS, और उसके बाद में पूरी टीम आ जा। पूरी टीम ही आ जाए, अनुभव जी भी हैं, रवि मडभई है, सभी आ जाए। राजेश जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में तैयार रहेंगे इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के सुयोग्य प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी और अभय भैया जी। अशोक भैया जी अपनी बात रखेंगे। मुनि संघ के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, हमारा प्रश्न है, वर्तमान पीढ़ी धर्म और संस्कारों से विमुख हो रही है। कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता का असर वर्तमान पीढ़ी पर दिखाई दे रहा है और गुरुदेव, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है कि हम धर्म और संस्कारों से जुड़े रहें। तो इस संबंध में आपका मार्गदर्शन सभी पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लिए आवश्यक है गुरुदेव। हमारा यही प्रश्न। देखिए, आपने जो सवाल किया, अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं। बिना संस्कारों के हमारे जीवन का उद्धार नहीं होता। हर व्यक्ति में धर्म संस्कार होने चाहिए, लेकिन जब आपने संस्कारों की बात की है, अभी गुलाब जी कोठारी भी बैठे हैं आपके बाद, उनका ही नंबर है, आज अनायास वो आए हैं और वो कक्ष में भी कुछ ऐसी ही चर्चा कर रहे थे। मैं कहूँगा, संस्कार केवल धर्म संस्कार से काम नहीं चलेगा। हमें संस्कार को 4 स्तर पर ठीक करना है। पहला गर्भ संस्कार, दूसरा ग्रह संस्कार, ग्रह संस्कार, तीसरा समाज संस्कार और फिर चौथे में धर्म संस्कार। हम धर्म के संस्कार की बात करते, उसकी शुरुआत गर्भ से होनी चाहिए। मां के पेट में संतान आए उससे पहले हमें भाव भूमिका बनानी चाहिए। संतान की उत्पत्ति केवल प्रणय क्रिया की परिणति नहीं, एक बड़ी साधना है जो भावी पीढ़ी के निर्माण का आधार बनती। तो हर दंपति को गर्भ संस्कार के विषय में विचार करना चाहिए। कल से पंच कल्याणक शुरू, गर्भ कल्याणक के विषय में मैं संदर्भ में मैं इस विषय में प्रकाश डालूंगा। आज वो खो रहा है। अभी कोठारी जी बात कर रहे थे, एक माँ अच्छी हो जाए तो सब अच्छी हो, क्योंकि सबकी जन्मदात्री माँ है। तो गर्भ में संतान को लाने से पूरी व्यवस्थाएं बननी चाहिए, उसकी पूरी प्रक्रिया को अपनानी चाहिए। फिर है गृह संस्कार, घर में वैसा वातावरण होना चाहिए। हम लोग बाहर संस्कारों की बातें करते हैं और घर में आचरण उसके विरुद्ध करते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जैन ने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि एक बच्चा स्कूल गया, उसे पढ़ाया गया, सब जीवों पर सदा सत्य बोलो। घर आया तो मकान मालिक किराया वसूलने के लिए आया, पिताजी को खोजा, अंदर गया, बोले पापा वो अंकल आए हैं। बोले जाओ कह दो पापा घर में नहीं है। दूसरे दिन इसको स्कूल में पढ़ाया गया, सब जीवों पर दया करो। घर आया तो देखता उसका बड़ा भाई एक अपाहिज भिखारी को निर्ममता पूर्वक खदेड़ रहा है। तीसरे दिन उसको पढ़ाया गया, सब जीवों से प्रेम करो। घर आया तो देखा उसके मम्मी पापा किसी बात पर बुरी तरह झगड़ रहे हैं। चौथे दिन उसको स्कूल में भेजा गया, स्कूल जाने के लिए कहा गया तो उसने कहा पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि गुरुजी ठीक नहीं पढ़ाते। ये चरित्र है। तो घर में जब ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो क्या होगा? घर का संस्कार। समाज में आज सामाजिकता नहीं, केवल समाज के नाम पर ऊपर का आवरण रह गया है। वो संस्कार को ठीक करना हो और उसके बाद धर्म। अगर हम प्रारंभ से ये बातें सब में जोड़ दें तो हमें धर्म संस्कार की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धर्म अपने आप विकसित हो। भगवान नमोस्तु नमोस्तु। बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी।
पंच कल्याण के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं और कल क्या होने वाला है वो भी बता रहे हैं। और उसके बाद में अपन सब अनुरोध करेंगे, आज अपने बीच में देश के जाने माने संपादक जी यहाँ पर हैं उपस्थित, प्रधान संपादक गुलाब चंद जी कोठारी, जो पत्रिका आइएगा बंधु, जैसे कि आप सभी को विदित है, कल प्रातःकाल की मंगलमयी बेला जिसका आपको वर्षों से इंतजार था, वर्षों से इंतजार इसलिए कह रहा हूँ, जिनकी मंगल आशीष से आपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी में स्मार्ट जिनालय का निर्माण किया हुआ है। 3 खंड का विशाल जिनालय और उसमें विशाल प्रतिमाएं, ऐसे पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से इस जिनालय का निर्माण आपने किया है। और ये स्वर्ण सौभाग्य है कि जिनके आशीर्वाद से आपने इतने विशाल जिनालय का निर्माण किया है, उनकी ही ससंग चरण सन्निधि में आपको पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो कल प्रातःकाल की वह मंगलमयी बेला जब 6 बजे से हम देवाज्ञा, गुरु आज्ञा और मंगलाष्टक के साथ में घट यात्रा की मांगलिक क्रियाओं को प्रारंभ करेंगे। मंगलाष्टक अभिषेक शांति धारा के साथ ही सामान्य पात्र शुद्धि सकलीकरण के रूप में उसी जिनालय में संपन्न की जाएगी। 7 बजे श्री जी को लेकर के घट यात्रा के जुलूस के साथ पूज्यवर के ससंग चरण सन्निधि में हम सभी लोग चलेंगे, जहां पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न होना है। वो स्थान है अयोध्या नगरी। कल आप देखेंगे ये भोपाल स्मार्ट सिटी टीटी नगर के नाम से नहीं, वरन कल से अयोध्या नगरी के नाम से वह जाना और पहचाना जाएगा। तो एक बार तालियां बजाइएगा उस अनुष्ठान के लिए। वहां पर पहुंचने के बाद 8:30 बजे ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं संपन्न होंगी, मंडप का उद्घाटन होगा और उसके साथ ही मंडप की शुद्धि, मंडप प्रतिष्ठा होगी। पूज्य श्री की मंगलमयी देशना का सौभाग्य हम सभी के लिए प्राप्त होगा। सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा आदि की मांगलिक क्रियाएं होंगी। दोपहर को ठीक 12 बजे से कलश स्थापना, दीपक, अखंड दीपक स्थापना, वेदी शुद्धि आदि की मांगलिक क्रियाएं होंगी। और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का जो मूल विधान होता है याग मंडल महाविधान, वह याग मंडल विधान संपन्न होगा। पूज्य श्री की मंगल देशना, सायंकाल महाआरती और उसी पांडाल से पूज्य श्री के टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान उसी पंचकल्याणक के पांडाल से कल से आप देख सकेंगे। सायं 6 बजे से गुरु भक्ति के साथ शंका समाधान का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा, महाआरती। और उसके बाद में कल गर्भ कल्याणक का पूर्व रूप है, जिसमें आप सौधर्मेंद्र दरबार देखेंगे, तत्व चर्चाएं आदि आप वहां पर देखेंगे, नाभिराय मरुदेवी का आगमन, अयोध्या नगरी की रचना, ये सारे के सारे दृश्य आपको दिखाई जाएंगे। और ठीक अर्धरात्रि में रात्रि 12 बजे गर्भ कल्याणक की आंतरिक क्रियाएं प्रारंभ होंगी। तो ये कल का कार्यक्रम है। 16 तारीख को गर्भ कल्याणक का उत्तर रूप, 17 तारीख को जन्म कल्याणक, उसके बाद तप, ज्ञान और निर्वाण 20 तारीख तक का ये मांगलिक कार्यक्रम है। उन सारे कार्यक्रमों की समय समय पर आपके लिए जानकारी दी जाएगी। तो जो भी इंद्रनिंदानी है, महापात्र हैं, सामान्य इंद्रनिंदानी है, सभी कल प्रातः 6 बजे यहाँ पर पहुँचें, ताकि सारे कार्यक्रमों का सौभाग्य आप सभी के लिए प्राप्त हो सके। और अब ये पूरा सत्र दिया जाता है गुलाब चंद जी कोठारी की ओर। आप जो भी प्रश्न गुरु जी से करना चाहें वह आपके लिए। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए गुलाब चंद जी कोठारी के लिए। हाँ। श्रद्धे आचार्यवर, श्रद्धे संतवर, सबको सादर नमन। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके श्री चरणों में कुछ शंकाएं रख पाऊं, उनका समाधान पा सकूं। आचार्यवर, आज आपने एक शब्द अभी फरमाया, संस्कृति, समकृति। सबसे आज हम शिक्षा पर भी गर्व करते हैं, अपने शिक्षित संतानों पर भी गर्व करते हैं, और जो शिक्षा का लक्ष्य है वो केवल धन है, धन की प्राप्ति पर भी हम गर्व कर रहे हैं। तो क्या सारी जो संस्कृति की परिभाषाएं
एक जगह आकर एकत्रित हो गई, वो है धन, मुद्रा। मेरा शरीर मुद्रा हो गया, इसके आगे जाने को कोई जगह नहीं बची। आचार्यवर, ये जीव एक शरीर को छोड़कर माँ के गर्भ में आ रहा है। माँ उस जीव को शरीर दे रही है, लेकिन साथ साथ वही माँ उस जीव को, जिस शरीर को छोड़ा, उस पशु भाव से निकालकर संस्कारित करके उस शरीर के अनुरूप मानव के संस्कार भी दे रही है और फिर वो समाज को सौंप रही है। उस माँ की उस दिव्यता का आज लोप हो गया। आज त्रिशला के 14 स्वप्न की कोई माँ चर्चा नहीं करती, उनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा। माँ को पता नहीं पड़ रहा कब जीव आ गया, कब मैंने उसका शरीर का निर्माण कर दिया और किया या नहीं किया। तो वह जो पशु आया मैंने शरीर में, उसी पशु को समाज को सौंप दिया। जो समाज में आज चारों तरफ जो अत्याचार, व्यभिचार दिखाई पड़ रहा है, बलात्कार, गैंगरेप, जो भी पशु भाव दिख रहा है, क्या ये उसी का परिणाम है कि माताएं उस जीव को मानव रूप में परिष्कृत आत्मा को किए बिना केवल शरीर के आधार पर हम जीवन चला रहे हैं? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार कोठारी जी का जोरदार अभिनंदन करें। कोठारी जी हमारे समाज के एक बड़े स्तंभ हैं, विभूति है। ये पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित पत्र के संपादक तो हैं ही, लेकिन ये एक उत्कृष्ट विचारक है। इनका मानस कई अंकों में प्रकाशित हुआ है, मेरे ख्याल से नियमित प्रकाशित होता है। पत्रिका का एक स्तंभ है और वो इनके चिंतन का प्रतिबिंब बन करके उभरा है। बहुत अच्छे चिंतक हैं और आज इस सभा में उपस्थित हैं, अनायास इनका आना हुआ। एक बार पुनः आप सब लोग इनका अभिनंदन करें। अभी जो सवाल आपने उपस्थित किया है बड़ा चिंतन पूर्ण है, हमें गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। आज की समस्याओं का मूल केवल यही है कि हमने माँ को खो दिया। माँ केवल जननी नहीं है, माँ हमारे जीवन की निर्धारिणी भी है। वो मातृत्व की निर्झरणी है, वो ममत्व का मूल है जो आज खो गया। इसका कुपरिणाम हम सबके सामने है। आपने संस्कृति की बात की, काश संस्कृति सुरक्षित होती तो ये विकृतियां हमारे सामने नहीं आती। आज संस्कृति खो गई, अब संस्कृतियां अपना पांव पसारने लगी। हमें चाहिए कि लोगों को पुनः संस्कृति की ओर मोड़े और माँ, मातृत्व, ममता जैसी गुणों से मंडित करे, ताकि सब चीज़ें व्यवस्थित हो सके और सभी का रास्ता प्रशस्त हो सके। हमारी संस्कृति क्या है? एक पत्थर को भगवान बनाना, पत्थर को भगवान बनाना, कंकर को शंकर बनाना, पामर को परमेश्वर बनाना, नर को नारायण बनाना, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन अब विकृति है। मैं संस्कृति की व्याख्या इन 4 शब्दों से करना चाहूँगा: प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। गाय का दूध दूहना प्रकृति है। अगर गाय से दूध न दुहा जाए, उसका दोहन न हो, तो गाय को भी कष्ट होती है। सहज प्राप्त संसाधन हमें प्रकृति प्रदान करती है, लेकिन दूध का फट जाना विकृति है। अगर हमने दूध दोहा, उसको समुचित तरीके से नहीं संभाला, तो वो दूध फट जाएगा। वो विकृति है, किसी काम का नहीं।
दूध को ढोल देना दुष्कृति है, न खुद उपयोग करना न किसी और के उपयोग में आने देना, लेकिन दूध से घी निकाल लेना हमारी संस्कृति है। आज हम उस प्रक्रिया को भुलाने लगे हैं। हमें ये विश्वास अपने अंदर जगाना चाहिए कि हर दूध के कण कण में घी है और हमें घी निकालना है। हम उस संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं जहाँ हमें जीवन के प्रारंभिक दिनों में कहा जाता था सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव। उस समय हमें ये बात सिखाई जाती थी कि सा विद्या या विमुक्ते, वही विद्या है जो हमें दोषों और दुर्बलताओं से मुक्त करे। आज हमने अवधारणा बदल दी। सा विद्या या अर्थोपलब्धे, अर्थ करी विद्या अनर्थ का कारण बन गई। हम अपनी सोच को जब तक नहीं बदलते तब तक ये सब चीज़ें नहीं होगी। हम उस उक्ति को याद रखें, आत्मवत् सर्वभूतेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत् मातृवत् सर्वदारेषु यह पश्यति स पंडित। कितनी उदात्त भावना हमारे देश में रही, आज ये सब लुंठित होने लगी है। उसकी केवल एक ही वजह है, वह है सांस्कृतिक चेतना का अभाव। हम उसे जागृत करें, सुनिश्चित उसका परिणाम आएगा। आप बोल सकते हैं, पूरा सत्र भी आपके लिए है, 10 मिनट और है आपके पास। जी जी जी। हाँ। आचार्यवर, आचार्यवर न कहें तो अच्छा है, मुनिवर कहें। हम मुनिवर। आचार्य नहीं। हाँ मुनिवर, आत्मा हमारा मूल स्वरूप है और शरीर हमारा कार्य रूप है। हम आत्मा को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन शरीर के भीतर आत्मा जीता है और कर्म शरीर से करवा रहा है। उस परिस्थिति में माँ का आत्मा के साथ संयुक्त होना, संवाद करना और आत्मा को परिष्कृत करने का जो कार्य है, जहाँ न भाषा काम आ सकती है, न कोई स्पर्श काम आ सकता है, न दृष्टि काम आ पा रही है, तब उस माता को नए सिरे से आज के युग में, इस तकनीकी युग में किस तरह से नए सिरे से समाज तैयार करें, ये आप हमें बहुत ही गंभीर बात आपने उपस्थित की है। मैं समझता हूं अगर दुनिया में परिवर्तन करना है तो हमें माँ को फिर से लौटाना चाहिए। माँ आ गई तो सब कुछ आ गया। आज माँ खो गई है, उसका स्थान मॉम ने ले लिया। अब तो मम्मी भी नहीं बची, परिणतियां बदल गई। माँ तभी आएगी जब मातृत्व आएगा। मातृत्व के अभाव में माँ कहाँ रहेगी? और मातृत्व का मतलब क्या है? जिसमें ममता हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें धृति हो, जिसमें क्षमा हो, जिसमें संतुष्टि हो, वो माँ है। संस्कारों से ओतप्रोत हो। माँ ये सोचे कि मैं एक निमित्त बन रही हूं एक जीव को नव जीवन देने का, और जिसके माध्यम से सृष्टि का अभ्युदय हो। हम पुराणों में पढ़ते हैं, अभी कल पंचकल्याणक में आप लोग देखेंगे भी, कि तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ गर्भ में आने के 6 महीने पहले से कैसी व्यवस्था में जीती है, और जब गर्भ में परमात्मा आते हैं तब से लेकर 9 माह तक किस रूप में जीते। 9 माह
उनके आमोद प्रमोद, ललित कला, काव्य कला और धर्म चर्चाओं में बीतते हैं, इधर उधर की बातों में नहीं। उसका असर संतान पर पड़ता है। एक माँ तभी अच्छी संतान को जन्म दे पाएगी जब वह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो पाएगी, विशुद्ध हो पाएगी। तो उसे चाहिए कि वो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बने, ताकि सृष्टि के निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान हो सके। मुनिवर, अभी आप कितना बड़ा तथ्य सामने रख रहे हैं कि तीर्थंकर आ रहे हैं। गीता भी कह रही है, ममे वंशो जीव लोके जीवभूत सनातन। हर व्यक्ति में वही ईश्वर है। हम उसको तीर्थंकर कहें, ब्रह्म कहें, जो भी कर रहे हैं, पर माँ के पेट में आ रहा है वो ब्रह्म है, ईश्वर है, तीर्थंकर है। उस माँ की कैपेसिटी कितनी होगी जो उसको तो 9 महीने धारण करके बैठी है। उसको इस संसार के सभी साधुओं का, यानी जो उद्घोष है कि मेरे जीवन का क्या कर्तव्य होगा, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, उस माँ को, उसकी शक्ति, उसकी दिव्यता तो यह है कि वो 9 माह उसने धारण किया है शरीर में, पर आज उसके सामने कौन सा वातावरण प्रस्तुत किया जा रहा है, उस पर आज चिंता का बहुत बड़ा प्रश्न है। उसी माँ का तैयार किया हुआ बच्चा दूसरी पत्नी, स्त्री को उसका अपमान कर रहा है, तो क्या ये माँ के लिए कलंक नहीं है, या खाली लड़के के लिए कलंक माना जाएगा? जो माँ ईश्वर को धारण करने की शक्ति रखती है, वो एक जीव को, समाज को उत्कृष्ट चेतना के साथ अब कैसे दे। जो हो गया ठीक है, आज हम जहाँ खड़े हैं, आज हमारी पहली ज़रूरत हो गई है कि मेरा समाज विश्व को एक नई दिशा दे, नई दृष्टि दे और नया समाज दे। तो उस माँ को पैदा करने का एक मार्ग भी आपको हमें सुझाना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है। आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है और ये बहुत ही आवश्यक बात है। हमें इस तरफ ध्यान देना ही चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, माँ मिट्टी है जिसमें बीज बोया जाता है। पिता बीज बोने का काम करता है, पर बीज को पुष्प अंकुरित करके पल्लवित, पुष्पित करने का और उसे फलवान बनाने का काम धरती को होता है। तो धरा है, धरती के समान है, और वो यदि उर्वर होगी तो बीज अच्छे से फलेगा, और ऊसर भूमि में उन्नत बीज भी व्यर्थ हो जाता है। तो हमें भूमि की उर्वरता का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण हमारी भूमि की उर्वरता खत्म होने लगी। वो अपनी स्वाभाविक गुणों से दूर हटकर वह अम्लीय और क्षारीय होने लगी, उसकी उर्वरता खत्म होने लगी। इस कारण उत्पादकता भी खत्म हो गई और उसमें उत्पन्न अन्न का सत्व भी कम होने लगा। तो मैं यही कहूँगा, एक रिवॉल्यूशन जैसे अभी हो रहा है खेती के नाम पर, कि हम जैविक खेती की ओर आए, अपनी धरती को बचाएं। तो माँ एक धरती है। ये जो ऊपरी जो पाश्चात्य खाद चल रहा है ना, वो खाद का प्रयोग बंद करे और तत्व ज्ञान की देसी खाद उसमें डाले, ताकि उसमें जो फसल आए वो लहलहाती भी आए और पीढ़ियों तक बढ़ पाए। बहुत अच्छा आज आपका अनायास यहाँ आना हुआ, बहुत अच्छा लगा। कभी फिर आए और आप भी मानसिकता बना कर आए तो आपके माध्यम से लोगों तक बहुत अच्छा संदेश पहुँचेगा। मैं चाहूँगा कोठारी जी कभी अनुकूलता बनाए और एक पूरा सत्र आपके साथ बीते तो लोगों तक बहुत अच्छी बात जाएगी। मैं चाहूँगा कि इनका परिचय भी लोगों तक चले जाए।
देखिए अभी आप जिन शख्सियत के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के शंका समाधान के माध्यम से हम लाभान्वित हो रहे थे, एक उनका छोटा सा परिचय मैं आपके बीच रख रहा हूं। वैसे वो किसी परिचय के मुहताज नहीं है, फिर भी पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी उन विरले अखबार मालिकों में से एक हैं जो खुद कलम के धनी हैं। आपके नेतृत्व में पत्रिका समूह 8 राज्यों में 38 संस्करणों का प्रकाशन कर रहा है। विचारक पत्रकार के साथ गुलाब जी कोठारी वेद विज्ञान, धर्म, आध्यात्म, संस्कृति और सामाजिक जीवन मूल्यों पर भी उतने ही अधिकार से कलम चलाकर विशिष्ट पहचान बनाई है। आप पत्रिका के अग्रलेखों के जरिए अपनी बेबाक राय व्यक्त करते हैं। स्पंदन और मानस स्तंभ के जरिए भारतीय मूल्यों, परंपराओं और संस्कृति के संरक्षक के तौर पर निरंतर लिखे रहे हैं। आपने कभी बाजारवादी ताकतों और सरकारी तंत्र के दबावों से समझौता नहीं किया। इसकी झलक हमने मध्य प्रदेश में पत्रिका के पदार्पण से अब तक के सफर में खुद देखी है। आपने अब तक विभिन्न भाषाओं में गुलाब जी कोठारी जी के द्वारा 30 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। एक बार जोरदार ताली से उनका अभिवादन करेंगे। 14 भाग में प्रकाशित मानस आपका कालजयी ग्रंथ है। आपने फोटो पत्रकारिता, छायांकन, समाचार पत्र, प्रबंधन पत्रकारिता, जन संचार और विज्ञापन पर भी कई पुस्तकें लिखी हैं। दुनिया भर के कई सम्मानों ने कोठारी जी को प्रतिष्ठा को और बढ़ाया है। आपको भारतीय प्रेस परिषद का पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च राजा राम मोहन राय सम्मान मिल चुका है। काव्य कृति में मैं ही राधा मैं ही कृष्ण के लिए भारतीय ज्ञान पीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार भी मिला है। इसी महीने की 8 तारीख को आपकी 2 पुस्तकें, एक स्त्री देह से आगे और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का लोकसभा स्पीकर ओम जी बिरला उनके द्वारा जो है विमोचन किया गया। आपकी शख्सियत ऐसी है कि इटली का ओकीदो योगा संस्थान भी आपको सम्मानित कर चुका है। आपको इंटर कल्चरल ओपन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड और IOU पीस अवार्ड भी मिल चुका है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन रहा हो या मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन, गुलाब जी कोठारी ने सरकार और आंदोलनकारियों के बीच मध्यस्थता का काम भी बखूबी किया है। अपने संवाद सेतु कार्यक्रम के जरिए आप जिला मुख्यालयों और छोटे छोटे शहरों तक पहुंचकर लोगों की उनकी समस्याओं का समाधान पर सुझाव पर चर्चा करते हैं और साथ ही साथ विशेष एक कार्यक्रम दिशा बोध कार्यक्रम के जरिए आप जो नव युवा पीढ़ी है उनसे सीधे संवाद करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इनके एक बार ऐसे व्यक्तित्व के लिए जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं आदरणीय डॉक्टर गुलाब जी कोठारी जी का।